अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये राइस पॉलिश है, इसके बीच में राइस पॉलिश है। आजकल हर शख्स जो है इसको बहुत ज़्यादा खेल रहा है और इतनी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं कि मैं आपको बताता हूं कि याद रखिए यार कि चीज़ों की मिकदार को एक बैलेंस से मिलाया जाता है। ना वो चीज़ थैले की रहती है, ना रहू मुराग की रहती है। मैंने हमेशा अपने इस चैनल के तौर से आप लोगों को बताया, जितने मैंने लिक्विड्स दिखाए मैंने आपको हमेशा एक ढक्कन डेढ़ ढक्कन आपको खेलते हुए दिखाया। चराइयों के अंदर मैंने मुख्तलिफ तरीके से किस तरीके से उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब राइस पॉलिश को बना के आप खेल रहे हैं बहते हुए दरिया के पानियों के अंदर, और आप वीडियोस वो देखकर बनाते हैं, चीज़ों को वो देखकर बनाते हैं कि जो रुके हुए पानियों की, झीलों की या ऐसे फिशिंग पॉइंट्स की होती है जो कि पहले से रिज़र्व शुदा होते हैं। वहाँ पर मछलियों को छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर एक कंपटीशन होता है, पकड़ा जाता है। तो वो आप दोस्त जो हैं वो समझ नहीं पाते, उनको देखते हैं, बनाते हैं और अपने चलते हुए फ़्लो वाले पानियों के अंदर उसको खेलते हैं। तो भाई वो कैसे रिज़ल्ट दे देगा। फिर वो इतना मीठा, इतनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो उनके हिसाब है, हमारे हिसाब कतई तौर पर नहीं है। आप लोग जो अपने आटे बना रहे हैं, अपनी चीज़ें बना रहे हैं, मैं आपको साफ सी चीज़ें बताता हूँ, दिखाता आऊँगा और खोलता आऊँगा, दिखाता आऊँगा। देखो दोस्तों, मैंने एक तो आप चीज़ों को बताया था कि यार 4 फाड़ी आटे का इस्तेमाल करें। मैंने चैनल पे बताया हुआ कि 4 फाड़ी आटा क्या होता है। अब आप ख़ुद से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कम्बिनेशन हमारी हैं, वो फिर आप कम्बिनेशनों में सेट कर देते हैं, वो सारा काम ख़राब हो जाता है। दोस्तों, जो दोस्त भी अपना आटा बना रहा है, फ़्लो वाले वाटर में बना रहा है, अगर वो इसको राइस पॉलिश को इस्तेमाल कर रहा है तो इस बात का लाजमी वो ध्यान दे, इस बात को पुख्ता करे, पक्का करे कि उसकी हुक बेट क्या इतनी बेहतरीन है, मजबूत है कि वो उस पानी में टिक सके, खड़ी हो सके और उसके ऊपर बाइट मिल सके। अब उसके अंदर 3 खलें आप जो है ना सर फहरिस्त हैं, 3 से 4 खलें उनको आप मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये जो खल मैं आपको पहली खल दिखा रहा हूँ, ये खल है नारियल की खल। नारियल की खल की अपनी एक बहुत ज़्यादा खुशबू होती है और मैं आपको बताऊंगा रहू के लिए भी मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल आपको। रहू के लिए इस बात को समझ लें कि जो भी आपका आटा मिल बनेगा उसके अंदर आपने कम से कम मीठा कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, ये शिकार के लिए चराई पाउडर, खल बाखड़ा और लाग, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं कम वक्त में शिकार के लिए बेहतरीन और मौसर चीज़ें। तमाम छिलके वाली मछलियों के लिए खेलें और फ़ायदा उठाएं। कोई किलो खल लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सादा तरीका है। 2 कप सरसों की खल ले लीजिए। ये देखें, 2 कप सरसों की खल ले ली है। इसके अंदर आधा कप से भी कम यानी चौथा हिस्सा आपने 1 कप का चौथा हिस्सा बर्ड फीड ले लेनी है। डाल दी है मैंने बर्ड फीड। इसी के साथ ये चोकर आप देख रहे हैं, चौथा हिस्सा 1 कप का इसके अंदर जनाब हमने चोकर का डाल दिया। इसके अंदर जो घरों में इस्तेमाल बिल्कुल टोटा बारीक चावल होता है, चौथा हिस्सा 1 कप का वो डाल दिया। 2 चम्मच दोस्तों हमने शक्कर के डाल दी। अभी आपकी हर किस्म की मछली के शिकार के लिए रेडी है। चराई पाउडर है, मैंने बोतल में बंद रखी है, आपने भी रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें इस वक्त चराई पाउडर का डालूंगा आप दोस्तों के सामने। आपने हमेशा इसी तरह बोतल में स्टोर रखना है। ये खल बाखड़ा, इसे भी मैंने बोतल में स्टोर रखा है, इसको निकालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा जनाब ये इस चराई के अंदर। ये चराई के अंदर अब डाल के इसको नरम और हल्के हाथों से दोस्तों मिक्स करें और इसको बोतल के अंदर आपने बंद करके रख लेना है। जब पॉइंट के ऊपर पहुंचे इस तरीके से अपनी बोतल से निकालें जितना चाहिए। उसके अंदर आपने चावल लेने हैं, जितने आपको चावल उस वक्त मौके के मुनासबत से चाहिए चावल मिलाओ अर्जेंट उसी टाइम। बार बार चरैयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बोतल पड़ी रहे, सिर्फ चावल उबाल के लेके जाएँ और उसको जनाब आप पॉइंट पे जाके इस तरह से ढीले हाथों से रगड़ें। और ये इसके अंदर आप आधा ढक्कन से 1 ढक्कन जो आपका ये इसके अंदर जनाब लाग का जाएगा और आपकी बेहतरीन कम वक्त के अंदर अच्छे रिजल्ट के लिए चराई बन के तैयार है। दोस्तों, ये बिल्कुल देसी और नेचुरल फार्मूलेशन है जिसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है। मिलाना है तो बराए नाम ऐसे के ना होने के बराबर, वरना शहजादों बस फिर वो जो है ना वो आप गुलफाम की हद तक रह जाओगे। असल रोला भी यहाँ पर एक है कि गुलफाम मछली हिट ज़्यादा हो जाती है तो लोग उसी आटों को लेके बनाए रखते हैं, खड़े रखते हैं। वो नहरों में लग जाए, डैम में, दरिया में लग जाए, गुलफाम लग जाता है, उसका रहू मुराग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो रहू मुराग के लिए फ़िलहाल आपने ये करना है कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो आपने मिलाने ना, देखिए अगर आपने राइस पॉलिश मिलानी है राइस पॉलिश मिला लें, अपना किसी किस्म का कोई आटा मिला रहे हैं आटा मिला लें। जो भी आप आटा बना रहे हैं, जो बहता हुआ फ़्लो वाला पानी उसके अंदर ये देख रहे हैं, पहली खल है नारियल की, ये आप नारियल की खल देख रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये मैं दूसरी खल अपने हाथ उठा के रखता हूँ, आप देख लेंगे समझ जाएंगे। ये दूसरी खल है आपकी आलमंड्स की, ये मूंगफली की खल है, ठीक हो गया दोस्तों। तीसरी खल मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, ये तीसरी खल आ गई जी। ये तीसरी खल आपकी आ गई बादाम की, ये आ गई आपकी बादाम की खल, ये आपकी आ गई है मूंगफली की खल, ये आपकी आ गई है दोस्तों नारियल की खल। अब आपने इनमें से जिस खल को आप पसंद करते हो, ये खल अगर आप मिलाओगे तो कदरें ज़्यादा मिलेगी, ये 2 खलें हम वज़न मिल जाएंगी, ठीक हो गया। इनको आपने अपनी हुक बेड के अंदर रखना है और हुक बेड जो आप बनाएंगे उसके अंदर इसको जब आपने चावल मिलाने हैं,
देखो दोस्तों, 3 चीज़ें मिलाएं, आपका जो चारा है रहू का बनके एक सादा सा चारा वो मुकम्मल हो जाता है। वो सादा चारा क्या होगा आपका मुकम्मल करने के लिए कि आपने चावल उबाल लेने हैं। चावल उबालने कोशिश ये कीजिएगा कि उन्हीं चावलों के अंदर आपकी जो है ना मिक्सिंग हो। चावल उबाल लीजिएगा। जो दोस्त इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइस पॉलिश हर जगह से मिलती है, वो इस राइस पॉलिश को ले लें। इस राइस पॉलिश को लेने के बाद चावलों को पहले आपने हाथ से मैश करना है, बिल्कुल उसकी लेवी बना देनी है। जब वो लेवी बन जाएगी, उस लेवी के अंदर आपने जो है फिर ये राइस पॉलिश और इन 3 खलों में से जो खल आपको ज़्यादा मौसर बेहतर लगती है, जो आपके पास आसानी से मिल जाए, वो खल ले लेनी है। अगर आपको ये तीनों नहीं मिलती और आपको मिलती है सरसों की खल, तो सरसों की खल को आपने भून लेना है। लेकिन कोशिश ये करना है कि इन 3 खलों में से कोई एक खल मिल जाए। इसमें से नारियल की खल जो है उसकी भी चिपक कम होती है, उसको भी आप जो है कम रखिएगा। यानी कि कोशिश ये कीजिएगा मूंगफली और बादामों की खल में से कोई एक खल को ज़्यादा आप खेल लें आपने। ठीक हो गया जी। आपने जो रहू और मोराक के लिए है चावलों की आपने लेवी कर लेनी है। उस लेवी के अंदर जनाब आपने लई भी बोलते हैं उसको, और उसके अंदर आपने ये राइस पॉलिश मिलाना है। उसके अंदर आपने ये खल मिलानी है। खल मिलाने के बाद आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से रगड़ना है। इतना रगड़ना है कि आपका वो जो बिल्कुल जो है ना स्टार्च जो इस खल का है, स्टार्च निकलना शुरू हो जाए। आप इसके बीच में घर का, अगर ऑप्शनल बता रहा हूँ, ऑप्शनल 1 आधा चम्मच घर का, जो आपका 2 चम्मच 1 मुट्ठी जो क्वांटिटी आप बना रहे हैं उसके अंदर आप घर का आटा भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का, गंदम का कोई भी मसला मुज़ायका उसमें नहीं है। आपने इसकी रगड़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। जहाँ पर बराए नाम अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हाथ को आपने गीला कर लेना। हाथ को गीला करने के बाद आपने उसको लगाना है और उसको अच्छी तरह से गूंदना है। अब इसके अंदर मैं हर रोज़ आपको इसलिए कुछ नहीं बता रहा क्योंकि जिनके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उनको पता है कि वो थक चुके हैं। तो भैया थकना खुद आपने अपने लिए चॉइस किया कि थकना कैसे है, तो और थका तो आपको कोई भी नहीं रहा। आपको पता नहीं है कि रहू के लिए कहाँ मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ और मैंने थैला गुलफाम में क्या खेल रहा हूँ। सारी चीज़ों को जब मिक्स कर दोगे वो क्या मार के लाओगे, क्या खेलोगे, वो तो किसी चीज़ का खेल पानी नहीं रहेगा। थैले का पानी नहीं है, उसके अंदर लगना रहू मुराक है और आप थैले के आटे खेल रहे हैं, चरैयाँ खेल रहे हैं, वो ज़ाया हो जाएगा। मैंने जो बताया आपको लाग भी खेले, हमारे बनाए हुए स्वीटनर जो आपको चैनल पे पड़े हुए हैं, जो आप खुद बनाते हैं, उनको भी अगर आपने खेलना है तो एक ढक्कन है या 1 ढक्कन से 1.5 ढक्कन तक मैंने आपको बताया खेलने के लिए, 2 ढक्कन। तो ये कितनी कम क्वान्टिटी है, तो इस वजह से इसके ऊपर सारी चीज़ें जो आती हैं हिट हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ को ज़्यादा ले जाते हो, एक प्रोफेशनल तरीके से आप साइड के ऊपर ले जाते हो, तो भाईजान फिर वो टारगेट फिशिंग हो जाती है। वो जब तक टारगेट नहीं करोगे और उसके हिसाब से खेलोगे नहीं पानी को जज करके, शिकार का रिज़ल्ट मेरे दोस्तों नहीं आना। तो आप दोस्तों से एक गुजारिश ये भी है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू और पुरानी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।